सीएम जयराम ठाकुर की महत्वपूर्ण बैठक आज होने वाली। राज्य सचिवालय में कैबिनेट की मीटिंग अब से बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। इस कैबिनेट की मीटिंग से पहले सीएम जयराम ठाकुर मीडिया से मुखातिब हो रहे थे। आपने देखा इसमें तकरीबन 100 एजेंडा आइटम्स के लिए चर्चा में शामिल किए गए। इस बार जो कैबिनेट की बैठक हो रही है, इन पर बैठक में चर्चा अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। सूत्रों की माने तो पीडब्ल्यूडी में मल्टीटास्क वर्कर्स की भर्ती को मंत्रिमंडल मंजूरी दे सकती है। जेबीटी और सीवी शिक्षकों की इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर पॉलिसी को भी कैबिनेट में हरी झंडी मिल सकती है। जिला कैडर होने की वजह से अब तक इन्हें संबंधित जिले से बाहर नहीं किया जा सकता था और इससे खासकर उन महिलाओं को परेशानी झेलनी पड़ती थी जो कि दूसरे जिला में शादी कर लेती हैं। मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार देने के लिए शहरी आजीविका मिशन योजना शुरू करने को कैबिनेट हरी झंडी दे सकती है। इससे शहरी क्षेत्रों में बेरोजगार युवाओं को साल में 100 दिन का रोजगार मिल सकेगा। इसके लिए सरकार ने पहले ही बेरोजगार युवाओं को पंजीकृत कर रखा है। आपको ये भी बता दें कि कैबिनेट में 1 दशक से सेवाएं दे रहे एसएमसी अध्यापकों और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए भी पॉलिसी बनाए जाने को लेकर चर्चा हो सकती है। इसी तरह चुनावी वर्ष में जयराम कैबिनेट विभिन्न विभागों में भर्तियों को मंजूरी दे सकती है। तो कैबिनेट की मीटिंग आपसे बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली है। 100 एजेंडा आइटम्स चर्चा में शामिल है और क्या क्या फिलहाल रहेगा आपको पॉइंटर्स के जरिए हम जानकारी दे रहे हैं। ब्यूरो चीफ विकास शर्मा इस खबर पर विस्तार से जानकारी देंगे। शिमला से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। विकास, कैबिनेट की मीटिंग क्या शुरू हो चुकी है और कैबिनेट मीटिंग से पहले सीएम जयराम ठाकुर खुद भी मीडिया से मुखातिब हुए, क्या कहा, विस्तार से बताइए। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जो है वो कैबिनेट से हट के थोड़ा सवाल पूछे गए, क्योंकि आज जो मनीष सिसोदिया दिल्ली में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की थी, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं और दिल्ली में मंत्री हैं, ऐसे में उनके जो उन्होंने आज जिस तरह से बयान दिया था कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो बदले जा सकते हैं और अनुराग ठाकुर जो है उनको अब मुख्यमंत्री जो है बनाया जा सकता है, उनको विश्वसनीय सूत्रों के हवाले से ये खबर मिली थी, ऐसा उनका कहना है। लेकिन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब इस बाबत रिएक्शन लिया गया तो उनका साफ तौर पर कहना था कि क्या वो तय करेंगे, क्या पार्टी के अध्यक्ष हैं क्या वो। तो इस तरह की चीजें हैं और सीधे तौर पर जब ये पूछा गया कि क्या बदलाव की कोई ऐसा है, तो ये सिर्फ अफवाहें जो है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो बताते नजर आए। मुख्यमंत्री का ये भी कहना था, आम आदमी पार्टी की जो रैली बीते कल मंडी में हुई थी, जिस तरह से आज सुबह भी हमने दिखाया था दर्शकों को कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का क्या रिएक्शन था, आज फिर से उसके ऊपर प्रतिक्रिया उन्होंने दी। उन्होंने कहा 3000 से ज्यादा लोग नहीं थे और इतने लोग तो मंडी में दिन के समय में वैसे ही सड़कों पर होते हैं, तो ऐसे में कोई बहुत बड़ी रैली नहीं थी। और उन्होंने ये भी हवाला दिया कि जो उनका कार्यक्रम कल था वहां पर मंडी जिला में ही, जो थुनाग में कार्यक्रम थे या अन्य जगहों पे जो कार्यक्रम उनके वहां पर हुए हैं, उन कार्यक्रमों में उनसे ज्यादा भीड़ जो है वो वहां पर थी। तो ऐसे में जनाधार भाजपा की तरफ ही है और आने वाले दिनों में जब चुनाव होंगे तो निश्चित रूप से भाजपा ही काबिज होगी, ऐसा मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का कहना था। लेकिन इसके साथ साथ जब आप ये सवाल पूछ रही हैं महिमा कि आज कैबिनेट की बैठक में क्या होगा, कैबिनेट की बैठक में आज बहुत कुछ होने वाला है, क्योंकि 100 से ज्यादा एजेंडा आइटम्स जो है वो रखी गई हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो है वो अंदर जा चुके हैं। मैं राज्य सचिवालय के बाहर इस समय खड़ा हूं और सभी मंत्री जो हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। अब से कुछ ही मिनटों में कैबिनेट की अहम बैठक जो है वो शुरू होने वाली है। मल्टीटास्क वर्कर पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है उनकी तैनाती होनी थी, किस तरह से उनको लेकर जो है वो रिलीफ दिया जा सकता है, तैनाती के लिए चर्चा आज जरूर होगी और इस पर कोई अहम फैसला आज लिया जा सकता है। इसके साथ साथ ये देखना होगा, क्योंकि आज 68 जो एम्बुलेंसेज हैं, जो 68 एम्बुलेंसेज जो है हर विधानसभा क्षेत्र में जो है वो यहाँ से दी जा रही हैं, आज उसके ऊपर भी कुछ हरी झंडी जो है वो यहाँ से दी जा सकती है। कैबिनेट के भीतर चर्चा होने की पूरी संभावना जो है वो यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन इसके साथ साथ जो अगर हम बात करें और कई ऐसे पदोन्नति के मामले हैं या नए पदों को भरने की प्रक्रिया है, तेजी से जो है वो इसके ऊपर काम इसलिए भी किया जाएगा क्योंकि चुनावी वर्ष है। चुनावी वर्ष में हिमाचल प्रदेश की जयराम सरकार जो है वो पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को किस तरह से रिझाया जाए, किस तरह से वोट उनके जो है वो साधे जाएं, इन तमाम चीजों को लेकर जो है कैबिनेट में चर्चा होगी। लेकिन इनके साथ साथ एक चीज अहम ये भी है, आने वाले दिनों में हम देख रहे हैं 9, 10, 11 तारीख को जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भाजपा के हैं जेपी नड्डा, उनका हिमाचल प्रदेश का दौरा है। जगह जगह वो यहाँ पर जाने वाले हैं। इसको लेकर तैयारियां जो है पार्टी के स्तर पर जो है वो हो चुकी हैं, लेकिन कैबिनेट के भीतर भी सरकारी स्तर पर जो है किस तरह की तैयारियां रहने वाली हैं, इसको लेकर खाका जो है वो तैयार किया जाएगा। चर्चा जो है इस बाबत भी जरूर यहाँ पर होगी। लेकिन इसके साथ साथ कैबिनेट की बैठक में आज बहुत सी चीजें हैं, एजेंडा आइटम्स बहुत से हैं,
देखना होगा किन मुद्दों पर जो है वो चर्चा होती है और क्या फैसले होते हैं, क्या जनता को उसका लाभ जो है वो यहाँ पर मिल ठीक है, पाएगा, ये तो देखना कई बड़े होगा। फैसले हो सकते हैं आज कैबिनेट की मीटिंग में। 100 से ज्यादा एजेंडा आइटम्स रखे गए, आपने विस्तार से जानकारी दी है। इस खबर पर नजर बनाकर रखिएगा, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए विकास।